दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल। आज खोलेंगे इस तथाकथित नक्सली दिमाग की वो सोच जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जवानों की शहादत पर खामोशी, नक्सलियों को योजना आयोग में पद, पंजाब में नरसंहारों पर चुप्पी, तिहाड़ में 119 दिन की जेल, गमले में गोभी का फर्जीवाड़ा और स्पेन में टेनिस क्लब। दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। इसे सुनकर लेफ्ट इकोसिस्टम बिलबिला उठा है। हद तो तब हो गई जब तिहाड़ रिटर्न पी चिदम्बरम खुद सामने होके बेशर्मी से के आके कहता है कि मैं हूँ दिमागी नक्सल। इन्हें कोई पछतावा है ही नहीं, ये घमंड करते हैं अपने जहरीले होने का। उधर जयराम रमेश अपनी अलग लंका लगने पर सफाई देने में लगा है। लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो बस। लेकिन खुद चिद्दू ने यह बयान देकर कांग्रेस सोनिया का असली नकाब नोच लिया है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सिस्टम में बैठे ऐसे चेहरों का नकाब आपके सामने बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल सच्चाई के साथ सामने आना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो जब आएंगे तब उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील चौधरी। आप सभी का स्वागत है अपने देश और धर्म परिवार में। 1967 में इस देश में नक्सलवाद का जहर बोया गया। लगभग 60 साल बाद मार्च के 2026 में अमित शाह ने बोला था कि इस नक्सलवाद को हम खत्म कर देंगे। 60 साल के पूरे इतिहास में नक्सलवाद के 3 सबसे बड़े और नृशंस नरसंहार सिर्फ उसी दौर में हुए जिस दौर में ये चिदम्बरम गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठा था। 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में 76 नौजवानों का नृशंस नरसंहार किया गया। एक महीने बाद 17 मई 2010 को उसी दंतेवाड़ा में एक बस को उड़ाकर लगभग 35 से ज्यादा नौजवानों और यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया गया। अगले 10 दिनों में 28 मई 2010 को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस को पटरी से उतारकर 148 निर्दोष यात्रियों को जान से मार दिया गया। इतने बड़े नरसंहारों के बाद भी किसी भी बड़े नक्सली पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि सबको फ्री रन दिया गया। जब 76 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया, तब जेएनयू में इसका खुला जश्न मनाया गया और यह गृह मंत्री मौत साध कर तमाशा देखता रहा। छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में नौजवानों ने अपनी जान पर खेलकर सरवा जुडुम बनाया और नक्सलियों को खदेड़ना शुरू किया। तब 2011 में इसी चिदम्बरम ने उस सलवा जुडुम पर प्रतिबंध लगाया। देश के आदिवासी नौजवानों को अपराधी बना दिया गया और वो अपने ही घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। जिस डॉक्टर विनायक सेन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नक्सलवाद और देशद्रोह के जुर्म में उम्र कैद की सजा दी, उसे इसी चिदम्बरम ने योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन में स्वास्थ्य कमेटी का सम्मानित सदस्य बना दिया। नंदिनी सुंदर, वायर वाले सिद्धार्थ वरदराजन की पत्नी, इन जैसे चेहरों पर गृह मंत्रालय पूरी तरह मेहरबान हुआ था। हत्यारे नक्सलियों को सत्ता के कमरे में बिठाया गया। जरा सोचिए, जिसे अदालत ने उम्र कैद दे दी उसे योजना आयोग में बिठा दिया गया। क्या यह सीधे सीधे सुरक्षा बलों के शहादतों का अपमान नहीं था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हाँ या ना में जरूर लिखिए। 1986 से लेके 1989 तक तब के गृह मंत्री थे बूटा सिंह, लेकिन पूरे गृह मंत्रालय की कमान इसी चिदम्बरम की थी, क्योंकि राजीव गांधी के ये बहुत बड़े लाडले जो थे। उसी दौर में पंजाब में बसे रोक रोक कर, धर्म पूछ कर हिंदुओं को 35 से 40 गोलियां मारकर भून दिया जाता था। पर मजाल है कोई एक भी हत्यारा पकड़ा गया हो? भारत के 80 साल के इतिहास में केवल 2 गृह मंत्री जेल गए। पहला बूटा सिंह झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में और दूसरा ये पी चिदम्बरम। जब सीबीआई और ईडी इसके घर गिरफ्तारी के लिए पहुंची, तब देश का पूर्व गृह मंत्री चोरों की तरह दीवार कूदकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। जब चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, तब पूरा वित्त मंत्रालय
अपने बेटे कार्ति चिदम्बरम की दलाली के लिए खोल दिया गया था। दोनों जेल चले गए और दोनों आज जमानत पर है। ईडी द्वारा जब्त 54 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्तियां है। दिल्ली के सबसे महंगे इलाके लटियंस दिल्ली के और जोरबाग में आलीशान कोठी, ऊटी और कोडाईकनाल में जमीनें, ब्रिटेन में आलीशान घर और स्पेन के बार्सिलोना में लग्जरी टेनिस क्लब, वकालत भारत में, राजनीति भारत में, लेकिन अकूत काली संपत्ति स्पेन और लंदन में खड़ी कर दी गई। तो दर्शकों, अब समझ में आया कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से किसी दिमागी नक्सल कहा तो वो किस जहरीले सिंडिकेट की बात कर रहे थे। जवानों की शहादत पर खामोशी, नक्सलियों को योजना आयोग में पद, पंजाब में नरसंहारों पर चुप्पी, तिहाड़ में 119 दिन की जेल, गमले में गोभी का फर्जीवाड़ा और स्पेन में टेनिस क्लब। ये है इस दिमागी नक्सल का असली सच। आज जब ये खुद गर्व से कह रहा है कि मैं हूँ दिमागी नक्सल, तो इसने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है और अपने सारे काले कारनामों पर खुद मुहर लगाई है। इस पूरे खुलासे पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले बड़े खुलासे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।